क्या आपको भी देखने हैं दिन में तारे? एकू से पूछते हैं। एकू, आपको भी देखने हैं दिन में तारे? क्या आपको भी देखने हैं दिन में तारे? मुझे भी देखने दिन में तारे देखने हैं। तो चलो आज मैं कराती हूँ आपको धरती पे अंतरिक्ष की सैर। यस, तो चल मुझे भी देखनी है धरती पे अंतरिक्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये व्लॉग। तो ये चल दिए हम अपनी मंजिल की ओर। तो चलिए हमारे साथ। और ये आ गया है हमारी मंजिल का गेट, जिसे बस हम अब खोलने ही जा रहे हैं। और ये हमें दिख गया हमारा टिकट बोर्ड। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो नेहरू तारा मंडल नेहरू प्लेनेटोरियम, जिसमें 2D और 3D दोनों शोज अवेलेबल हैं, इंग्लिश में और हिंदी में भी। इंग्लिश की टाइमिंग्स हैं 2D के लिए एक सुबह 11 बजे, दोपहर को 3 बजे और हिंदी के लिए शाम को 5 बजे। और 3D शो के लिए है हिंदी में दोपहर के 12 बजे, इंग्लिश में 2 बजे, हिंदी में फिर से 4 बजे और इंग्लिश में 6 बजे। और 2D के टिकट्स हैं 100 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 70, और 3D की अडल्ट टिकट है 200 और बच्चों की टिकट है 150। तो चलिए अंदर चलते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उद्योग भवन, और उसके बाद आपको लेना होगा ऑटो। 20 या 25 रुपीज़ में ऑटो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा और देन आप एंट्री कर लेंगे, है ना मीकू? यस एकू। और आप चाहें तो बुक माई शो पे ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। तो ये हमने खोल दिया है हमारी गैलेक्सी की किस्मत का दरवाज़ा, और अब हम जा रहे हैं अंदर। और ये चल रहे हैं हमारे, इनको कैमरे में आने का ज़्यादा शौक है इन्हें, इसलिए आगे आगे चलना है। और ये है यहाँ के सुंदर रोड, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आप भी थक गए होंगे आजकल वही घिसी पिटी पुरानी जगह देख देख कर। साथ में एकू भी थक चुकी है बहुत। तो आज मैं कुछ यूनिक सी, एक फंटेस्टिक सी जगह आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों के लिए भी बेस्ट है ये, क्योंकि ये हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों बेस्ट है। हम अभी स्पॉइलर नहीं देंगे। क्योंकि हमारे साथ एक और बच्चा है ना। हाँ, कौन है? ये मैं बच्चा लग रही हूँ कहीं से। तो गाइज ये है यहाँ का पूरा पार्किंग एरिया। आप यहाँ पर अपनी कार बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो। और ये रहा सामने हमारा नेहरू प्लेनेटोरियम का बोर्ड, जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा नेहरू प्लेनेटोरियम। ये बिल्कुल पार्किंग के सामने ही है। पार्किंग के सामने आप बिल्कुल देखेंगे तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा वहीं पर। और यहाँ पर भी सेम इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, लाइक टिकट्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पर ये लोग भी शो का वेट कर रहे हैं और लाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमें जब हम आए थे तो बिल्कुल खाली था, और अब देखो लाइन कितनी बढ़ चुकी है। और गाइज यू नो टिकट सिर्फ 90 थी, और थैंक गॉड हम लोग सेकंड नंबर पे लगे हुए थे, नहीं तो हमें टिकट नहीं मिलती। सिर्फ 90 टिकट्स थी और लोग थे 100 से ज़्यादा। ये रहे अंकल जो हमें टिकट देंगे, और ये मिल गई हमें हमारी टिकट्स। तो हमने लिए 3D की टिकट, जो कि है अडल्ट्स के लिए 200 रुपीज़। तो हमारा शो है 2 बजे का। इससे पहले हम यहाँ के म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये है ये म्यूज़ियम, और ये आप देख रहे हैं जहाँ से आंटी झाँक रही हैं, यहाँ से स्टार्स दिखते हैं। और ये है ये पूरा म्यूज़ियम। ये देखो टेलीस्कोप लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब जो भी है। ये देखो यहाँ से अगर आप इसे झाँक के देखोगे ना तो आपको स्टार्स दिखेंगे अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, बट मैंने रियलिटी में अपनी आंखों से देखा था तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था कि अंदर आप देखोगे और स्टार्स ही स्टार्स दिख रहे थे आपको वहाँ पे। तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। और ये मिस मीकू को भी देखना था, तो ये गई, तो मिस मीकू को भी झांकना था इस खिड़की में से। और ये लगी हुई है हमारी 3D शो की लाइन, और ये रहे हमारे 3D चश्मे, जो कि हमें शो देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग फिर से लाइन में वेट कर रहे हैं। और
शो, वेलकम टू नेहरू प्लेनेटोरियम स्टार्ट हो चुका है। और ये सबसे पहले हमें इन्होंने गोल गोल घुमा दिया, और ये जिस टाइप से घूम रहा था ना, मिस मीकू को तो उल्टी आने वाली थी, वो नीचे मुँह करके बैठी हुई थी। और अब फाइनली स्टार्ट हुआ हमारा शो। और गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ, कसम से मज़ा आ गया जब शो स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो ये अब ये जा रहे हैं हम धीरे धीरे स्टार्स में, गैलेक्सी में। देखो और आप पहचान ही गए होंगे ये क्या है, ये अर्थ है गाइस। ये हमारा अर्थ कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब आ गए हम अर्थ के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिखाया है जहाँ पर ये पूरा नेहरू प्लेनेटोरियम बना हुआ है, वो पर्टिकुलर फेस दिखाया है इन लोगों ने। तो इसकी एनिमेशन तो मुझे ढांसू लगी, बहुत तगड़ी एनिमेशन कर रखी थी लोगों ने। चलो अब मैं अपने मुंह पे ताला लगा लेती हूँ और आप इस सुंदर नज़ारे का मजा लो। वैसे ब्लर इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि 3D था, आप समझ सकते हैं। हम चश्मे से देख रहे थे, हमें बहुत तगड़ा दिख रहा था, बट ब्लर है बिकॉज ये 3D था। 2D में मज़ा नहीं आता ये पूरी मूवी देखने में, तो इसलिए हमने 3D शो ही बुक करा। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि 3D ही बुक करना। ये मून था वैसे। स्टार्टिंग वाला नहीं था। इस गुफा के अंदर जब हम लोग गए ना, मतलब हम लोग तो नहीं गए थे, खैर वो पूरा विजुअलाइज ऐसे हमें करा दिया था जैसे हम ही उस जगह पे प्रॉपर बैठे हुए हैं, प्रॉपर घूम रहे हैं, प्रॉपर गिर रहे हैं। प्रॉपर विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी थी, मतलब मज़ा आ गया 3D शो देख के। और ये लास्ट में हमें थोड़ी क्यूट सी एनिमेशंस दिखाई गई जिससे मैं बहुत इंप्रेस हो गई। और मैंने सोचा कि मैं डेफिनेटली ये अपनी वीडियोज़ में ट्राई करने वाली हूँ, पर उसके लिए मुझे इन्हें सीखना पड़ेगा। और सीखने में मुझे पता नहीं कितने जन्म लगेंगे इनको। और ये हमारा शो खत्म हुआ तो हमें ये सुंदर सा बैकग्राउंड दिखाया गया। उन्होंने फाइनली हमें बोला कि मैडम बहुत हो गया आपका, यहाँ से निकलिए। और ये फिर से हम बाहर आकर अपनी फालतू हरकतें कैसे छोड़ सकते हैं, फिर से हम अपनी हरकतें करने लग गए। वैसे स्पेस सूट बहुत तगड़ा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ के म्यूज़ियम में क्या क्या था। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के म्यूज़ियम में। तो शुरुआत हुई थी यहाँ से। ये गैलेक्सी के बारे में बता रखा है, लाइक स्पाइरल गैलेक्सी एंड ऑल। अब हम पहुंच गए हैं इस कमरे के अंदर। नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आर्टिकल्स हैं हमारे, कुछ आर्टिकल्स। अगर आप इस म्यूज़ियम में आए तो ये आर्टिकल्स डेफिनेटली पढ़ें। मैंने नहीं पढ़े थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था घर जाने के लिए। ये देखो, मैंने स्नैप से इनकी बहुत तगड़ी फ़ोटो बनाई थी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो स्क्रीन पे, मस्त लग रही है ना। ये देखो कैलकुलेटर, इंडियन ट्रेडिशन इन एस्ट्रोनॉमी। राम यंत्र, ये पढ़ सकते हो आप कि राम यंत्र क्यों यूज़ करते थे हम लोग। हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में, आप खुद बैठ के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इसको।
ये सामने क्यूट सा ग्लोब। गाइस कुछ मज़ेदार चीज़ देखने को मिल गई है मेरे को, ये देखो। और ये है सम्राट यंत्र। इसका नाम मुझे इतना क्लासी लगा था ना, सम्राट यंत्र, मतलब देख के ही मज़ा, सुन के ही मज़ा आ गया। सम्राट यंत्र, वाओ। तो गाइस सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। ये सब आप पढ़ सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। ग्रेविटी, गैलेक्सी, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड हियर, एवरीथिंग। और ये देखो, ग्रेविटी का नाम लिया और ये बॉल मिल गई थी हमको। डॉपलर इफेक्ट। आप अपना अच्छा खासा टाइम इस म्यूज़ियम में स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो स्पेस में, गैलेक्सी में, किसी भी चीज़ में, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप भर भर के नॉलेज डेफिनेटली ले जाने वाले हो अपने साथ, क्योंकि चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे। देखो लाइट के बारे में भी बताया हुआ है, रेस के बारे में भी बताया हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल हर एक चीज़ कवर की गई है, जो इस म्यूज़ियम को बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बनाती है। इंडियन एक्सप्लोरर्स ऑफ स्पेस, ये है हमारा स्पेस सूट जो कि लोग स्पेस में जाने के लिए पहनते हैं। हमारे तो किस्मत में भी नहीं होगा ये पहनना कि हम कभी ज़िंदगी में भी पहन पाएंगे इसको। और पीछे आपको दिख रही होगी कल्पना चावला की फ़ोटो, और ये 2 स्पेस सूट भी दिख रहे होंगे आगे, जिसके आगे लोग आकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये फ़ोटोज़ देख लो गाइस। तो गाइज़ हमारा शो एंड ऑल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और शो था टोटल 40 मिनट्स का, जिसमें हमने ली थी 3D टिकट्स, और बहुत मस्त था। और एक सांप मेरे मुंह पे आके ऐसे बोला, मैं डर गई, बहुत अच्छी लाई थी। सीरियसली अगर आप ये यहाँ पर आओ तो ज़रूर ये चीज़ शो ज़रूर देखना। बहुत ऑसम है, शो देखने ही आते हैं यहाँ पे लोग। और हाँ कुछ और जगह पे है, सॉरी गलत। हाँ यहाँ पर नॉर्मल म्यूज़ियम है, और कट कर दो। और 40 मिनट आपको पता भी नहीं चलेंगे 40 मिनट कब खत्म हो जाएंगे। हमारा जब खत्म हुआ था ना ये 40 मिनट, तो हमने फील किया यार बस इतना ही। और लास्ट में वो जो 3D मतलब आपको दिखाते हैं ना, एनिमेशन जो उन्होंने दिखाया है ना, तगड़ी थी। कार्टून कैरेक्टर जो थे, मैं भी ऐसी एनिमेशन सीखूंगी गाइस। ऐसा लगेगा 50 करोड़ साल लगेंगे, डायनासोर आया और आपको खा जाए। बहुत मस्त था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और इस जगह पे आके ज़रूर देखना। बाय बाय, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में।